3 मिनिमम टाइम टू कलेक्ट ऑल एप्पल्स इन अ ट्री। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, बेसिकली हमें एक ट्री गिवन होगी, ठीक है, और उसके इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रखे हैं, 0 से, ठीक है, और हमें एक वेक्टर गिवन है हैज़ एप्पल नाम का, ठीक है, जिसका टाइप क्या है बूल। सो बेसिकली ये हैज़ एप्पल का डिनोट कर रहा है कि कौन कौन से नोट्स के ऊपर एप्पल प्रेजेंट है। ये पार्ट क्लियर है। तो जिस जिस नोट्स पे एप्पल प्रेजेंट होंगे उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, हैज़ एप्पल के अंदर ट्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पे जो है रेड से डिनोट करके डायग्राम में, तो यहाँ पे रेड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एप्पल है। तो अगर मैं हैज़ एप्पल के अंदर देखूँ तो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, ट्रू। ये पार्ट क्लियर है। और हमें एक और वेक्टर गिवन है एजेस नाम की, ठीक है। सो बेसिकली हमें जो ट्री गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, एजेस वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। ये पार्ट क्लियर है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें फिर 0 नोट से स्टार्ट करें तो मुझे सारे एप्पल्स कलेक्ट करने जो ट्री के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, विद मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है। तो टाइम बेसिकली कैसे डिनोट कर रखा है कि अगर मैं किसी एक नोड से दूसरी नोड पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मतलब अगर एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ जिसके बीच में एक एज है, तो एक एज को ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली मुझे 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो इसी एग्जांपल में देखते हैं। तो अगर मैं इसको सारे एप्पल्स मुझे कलेक्ट करने विद मिनिमम टाइम, तो मैं कैसे कलेक्ट करूँगा, तो 0 से पहले 1 पे गया, ठीक है, 1 पे कोई एप्पल है नहीं, 1 से फिर 4 पे गया, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा 2, ठीक है, फिर 2 से 1 पे आया, 1 से 5 पे गया, 5 से 4 1 अगेन 1 पे आया, 1 से अगेन 0 पे गया, 2 से अगेन 0 पे गया, तो टोटल टाइम कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेकंड्स लगे। ये पार्ट क्लियर है। तो हमें क्या रिटर्न करना है 8। ऐसी एक सेकंड एग्जांपल में कौन कौन से नोट्स के ऊपर एप्पल प्रेजेंट है, 2 और 5 के ऊपर, ठीक है। तो पहले 0 से 1, 1 से 5, ठीक है, फिर 5 से 1, 1 से 0, 0 से 2, 2 से 0, ठीक है। तो कितना टाइम लगा 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना है 6। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे ट्री गिवन है, मुझे ट्री में क्या करना है, ट्रैवर्सल अप्लाई करना है, ठीक है। तो ट्री में ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं, देखो ट्री को अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, और ग्राफ में मेरे पास ट्रैवर्सल कौन कौन से, DFS और BFS, तो अगर मैं DFS लगाऊँ इसमें, ठीक है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, अपना आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले इस ट्री को हमें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमें जो ट्री गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, एजेस की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन से लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक इंडेक्स का डिनोट कर रहा हूँ। जैसे कि देखो 2D वेक्टर को एडिशनरी लिस्ट, ठीक है। तो जैसे 0 इंडेक्स है तो 0 किस किस से कनेक्टेड है, देखो 0 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, तो इसमें लिख दिया 1 और 2, ठीक है। ऐसे ही 1 किससे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है 0 से 4 से 5 से, तो 0 4 5, ठीक है। 2 किससे कनेक्टेड है, 3 से, सॉरी इस पहले 0 3 और 6, ठीक है। ऐसी 3 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से, ठीक है। 5 किससे कनेक्टेड है, 1 से, 6 किससे कनेक्टेड है, 2 से। ये पार्ट क्लियर है। तो हमने क्या करा, जो हमें ट्री गिवन थी एच की फॉर्म में, हमने इसको एडिशनरी लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली अप्लाई क्या करना है, DFS, ठीक है। अब देखिए DFS कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली इस ट्री के लिए फाइंड आउट करना है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा मेरे को सारे एप्पल्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, मतलब रूट रिटर्न करेगा ना, रूट के लिए आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए फाइंड आउट करूँ कि मतलब मुझे पता है कि मुझे 0 के लिए फाइंड आउट करना है, तो 0 पूछेगा अपने चिल्ड्रन से, इसके चाइल्ड कौन कौन से 1 और 2, कि अगर तुम्हारे पास कोई मतलब तुम्हारे कोई ऐसे चिल्ड्रन है जिनके पास एप्पल प्रेजेंट है, तो तुम मुझे बता दो कि कितने कितने डिस्टेंस पे तुमसे हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये मुझे मतलब अगर 0 को बता देंगे 1 और 2 कि वो उनके जो चिल्ड्रन है वो कितने डिस्टेंस में, तो बेसिकली सिंपली इसको 1 ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर 1 की डिस्टेंस कितनी है 1, ऐसी 0 से लेकर 2 की डिस्टेंस कितनी है 1, ठीक है। अब 0 ने 1 से पूछा तो 1 क्या पूछेगा, अपने चिल्ड्रन से पूछेगा कि 1 भाई 1 के पहले चिल्ड्रन है कि नहीं है, तो देखो 1 के चिल्ड्रन है, तो 1 अपने चिल्ड्रन से पूछेगा कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारे कोई चिल्ड्रन है जिनके पास एप्पल प्रेजेंट है, ठीक है, तो मुझे बता दो कितने डिस्टेंस पे है तुमसे, ठीक है। तो देखो 4 जो चाइल्ड है, 4 का कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, तो 4 के चिल्ड्रन है नहीं, तो 4 बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा कि भाई मेरे कोई चिल्ड्रन है नहीं, उनके पास एप्पल प्रेजेंट हो, तो उनकी डिस्टेंस मुझसे कितनी हुई 0, ठीक है। अब देखो 4 खुद के पास एप्पल है, ठीक है, तो 4 क्या बोलेगा कि भाई मेरे चिल्ड्रन के पास तो एप्पल नहीं, लेकिन मेरे पास एप्पल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, मतलब 4th वाले इंडेक्स को ट्रैवल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 की डिस्टेंस 4 से कितनी हुई 1, एक ही डिस्टेंस पे तो है, तो इसने क्या रिटर्न करा 1। ये पार्ट क्लियर है। अब देखो सेम उसने 5 से पूछा होगा, तो यहाँ से 0 0 रिटर्न हुआ होगा, तो 5 क्या रिटर्न करेगा 1, कि मेरे पास एप्पल है और मेरी डिस्टेंस तुमसे कितनी है 1, ठीक है। अब 0 ने 1 से पूछा था, तो 1 बोलेगा कि भाई मेरे चिल्ड्रन हैं जिनकी डिस्टेंस मुझसे 1 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर सारे एप्पल कलेक्ट करने हैं तो मुझे यहाँ तक ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तक ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस पाथ पे आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इन पाथ पहुँचने के लिए ये पाथ तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोलेगा कि ऑल्दो मेरे पास
एप्पल प्रेजेंट नहीं है लेकिन मेरे चिल्ड्रन के पास प्रेजेंट है, तो मुझे यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए टोटल आंसर कितना हुआ, ये कितना रिटर्न करेगा 3। ठीक है, ऐसे ही देखो 0 का चाइल्ड कौन सा था, 2 था। ठीक है, अब 2 के जो चिल्ड्रन है उनके पास कोई मतलब उनके पास कोई एप्पल प्रेजेंट नहीं है, तो कितना रिटर्न करेंगे, 0 0। सेम जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। ठीक है, अब ये बोलेगा कि भाई मेरे चिल्ड्रन के पास एप्पल है लेकिन मेरे पास एप्पल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये वाला पाथ मुझे ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कितनी लेंथ हुई 1। ठीक है, तो ये कितना रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अब तो ये बेसिकली क्या है, अपना आंसर रिटर्न करना चाहिए 0 से। ठीक है, मतलब रूट के लिए हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इधर से कितना रिटर्न करा 3, इधर से कितना रिटर्न करा 1। ठीक है, सो बेसिकली अगर मुझे सारे पाथ ट्रैवर्स करने तो टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर होगी 4। ठीक है, और ये तो कौन सा बात हुआ कि मतलब बेसिकली एक बार मुझे यहाँ पे जाना है, एक बार मुझे यहाँ पे जाना है, तो ये तो वो लेंथ हुई। ठीक है, तो अगर मुझे वापस भी आना है, जैसे देखो ये जाने की लेंथ हुई सिर्फ। ठीक है, और ये आने की लेंथ कितना होगा, इसका डबल होगा ना, क्योंकि बेसिकली मुझे 0 से स्टार्ट करना, 0 पे वापस आना है, तो लेंथ कितनी होगी, डबल। तो आंसर कितना है 8, तो वही अपना आंसर हो गया 8। ठीक है, सेम मैं इसको सेकंड एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो सेकंड एग्जाम्पल में सेम वही कर रहे हैं कि 0 को बेसिकली आंसर आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है, तो 0 ने पूछा अपने चिल्ड्रन से कि तुम्हारे कोई ऐसे चिल्ड्रन पॉसिबल है जिनके पास एप्पल प्रेजेंट है। तो 1 ने पूछा अपने चाइल्ड से कि तुम्हारे पास कोई ऐसे चिल्ड्रन पॉसिबल है जिनके पास एप्पल प्रेजेंट है। तो 4 बोलेगा मेरे कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो ये बेसिकली 0 0। ठीक है, अब मेरे पास उसके पास कोई एप्पल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पाथ में आने की जरूरत है नहीं, मतलब इसको ट्रैवर्स करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से कितना रिटर्न करा 0। ठीक है, अब देखो 1 का चिल्ड्रन, उनका चाइल्ड कौन था, 5 था, तो 5 ने अपने चिल्ड्रन से पूछा होगा, तो ये भी कितना रिटर्न करेगा 0, क्योंकि क्या है बेसिकली लीफ नोड है। ठीक है, लेकिन 5 क्या बोलेगा, मेरे पास खुद एप्पल प्रेजेंट है, तो इस पाथ को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, इसलिए क्या रिटर्न करो 1। तो इसने कितना रिटर्न करा 1। ठीक है, अब 0 ने 1 से पूछा था, तो 1 बोलेगा भाई मेरे पास तो खुद एप्पल प्रेजेंट नहीं है लेकिन मेरे चाइल्ड के पास एप्पल प्रेजेंट थे और उनकी डिस्टेंस मुझसे कितनी है 1। ठीक है, उसका मतलब क्या, मुझे इस पाथ को भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो टोटल कितना रिटर्न करेगा 2। ठीक है, तो 1 ने कितना रिटर्न करा 2। अब सेम जब यहाँ पूछा होगा तो 2 से जब ये क्या रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि इसके पास कोई एप्पल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई एप्पल प्रेजेंट नहीं है, तो ये बेसिकली 2 क्या बोलेगा कि मेरे चिल्ड्रन के पास एप्पल प्रेजेंट नहीं है लेकिन 2 मेरे पास खुद के पास एप्पल प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, तो कितना रिटर्न करेगा 1। ठीक है, तो टोटल 0 कितना रिटर्न करेगा, 2 + 1 कितना हुआ 3। ठीक है, और मुझे टोटल डिस्टेंस मतलब बेसिकली 0 से स्टार्ट करना, 0 पे वापस आना है, तो बेसिकली मेरी लेंथ कितनी होगी इंटू 2, तो कितना आंसर है 6। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं कोड में समझाता हूँ कि हम कोड में कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर ड्राई रन करेंगे पूरा, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम पूरा ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले क्या करा है, एक एडिशनल लिस्ट डिफाइन करी है। ठीक है, ऊपर मैंने ग्लोबली एडिशनल लिस्ट डिफाइन करी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिशनल लिस्ट डिफाइन करी है, उसके बाद मैंने क्या करा है, नीचे उसको रीइनिशियलाइज करा है। ठीक है, तो साइज कितना होगा उसका n होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कितने नोड्स हैं, n नोड्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो उतना ही साइज कितना होगा, n साइज का होगा। तो यहाँ पे रीइनिशियलाइज करी साइज n, और यहाँ पे बेसिकली क्या स्टोर कर रहा हूँ कि 0 सपोज 0 और 1 के बीच में अगर एज है तो 0 के एडिशनल लिस्ट के अंदर 1 ऐड कर दो और 1 के एडिशनल लिस्ट के अंदर 0 ऐड कर दो। ये पार्ट क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डीएफएस कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा करेंट नोड कौन सा होगा 0, जिसके लिए मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, तो उसका पेरेंट कौन सा है -1। ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 जो हमारा था स्टार्टिंग नोड था वो किसी को आंसर रिटर्न करेगा जो हमारा टॉप लेवल पे था, तो उसके लिए मेरा पेरेंट कितना हुआ -1, मतलब कोई है ही नहीं। ठीक है, और डिस्टेंस मैंने यहाँ पे इनिशियली कितनी डिस्टेंस पे हम मतलब रूट से हम कितने डिस्टेंस पे हैं, 0 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं अभी। ठीक है, डिस्टेंस और लेवल फ्रॉम द रूट, ये बेसिकली हमारा कितना है 0। ये पार्ट क्लियर है। अब मैं यहाँ कोड पे क्या कर रहा हूँ, करेंट नोड इनिशियली कितना है 0। ठीक है, पेरेंट कितना है अपना -1, और डिस्टेंस कितनी होगी जो हमारी करेंट डिस्टेंस जितने हम ट्रैवल कर चुके हैं अपने नोड से। ठीक है, रूट नोड से। ठीक है, अब देखो ये मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन करें। पहला वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन। ठीक है, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। ये पार्ट क्लियर है। तो इसको मैं पहले कोड में समझाने से पहले आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एडिशनल लिस्ट और जो हमें डायग्राम गिवन था दोनों रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। सो बेसिकली हमें करना क्या है, इसको फर्दर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या था, हम एडिशनल लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमारी एडिशनल लिस्ट के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स पॉसिबल है, एक तो चिल्ड्रन पॉसिबल है और दूसरा क्या पॉसिबल है, पेरेंट ही पॉसिबल है। जैसे अगर मैं 0 के लिए देखूँ तो 0 का पेरेंट कोई है क्या, नहीं है, तो इसके एडिशनल लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या होगी 1 और 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 के लिए देखूँ तो हमने क्या करी, 2 वे बाइंडिंग करी, 4 5 भी होगा लेकिन 0 भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें चेक कहाँ पे करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे हमने पीछे देखा था, हम सिर्फ चिल्ड्रन से पूछ रहे थे कि तुम्हारे चिल्ड्रन के पास कोई एप्पल प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ चाइल्ड से पूछेंगे, तो चाइल्ड से पूछेंगे इन द सेंस हम सिर्फ चिल्ड्रन पे डीएफएस अप्लाई करेंगे। ये पार्ट क्लियर है। तो मैंने कोड में वही करा हुआ है कि हम पहले चेक करेंगे कि अगर हमारे जो एडिशनल लिस्ट के अंदर वैल्यू है अगर हमारे पेरेंट के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो 0 क्या है, 0 का पेरेंट कितना था -1 था। ठीक है, तो हमारी -1 थी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, और इसके एडिशनल लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है 1 और 2, तो ये दोनों के लिए क्या होगा, डीएफएस कॉल होगा। तो पहले 1 के लिए डीएफएस कॉल करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डीएफएस कॉल करा है।
ठीक है। तो बेसिकली 1 से पूछेंगे कि तुम्हारे चिल्ड्रन के पास कोई एप्पल प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया था अभी कि हम जब भी हर लेवल पे जब हम डीएफएस कॉल करते हैं तो ये लेवल क्या रिटर्न करता है, ये बेसिकली रिटर्न करेगा जैसे मैं 4 पे आऊँगा, ठीक है, तो ये तो 0 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम डीएफएस कॉल करेंगे ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे बेसिकली रिटर्न करेगा लेंथ, ठीक है, कि कितनी लेंथ पे ये 4 प्रेजेंट है रूट से, तो कितनी लेंथ पे, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है फॉर्म जो मैंने आपको वेरिएबल डिफाइन करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। तो 1 के डिस्टेंस लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो 0 पे हम ट्रैवर्स करेंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब 0 के चिल्ड्रन कौन कौन से, 4 और 5, यही उसके एडिशन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले 4 पे आएंगे, ठीक है, और 4 के एडिशन लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। जब हम 4 पे आया तो 4 के एडिशन लिस्ट के अंदर वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो 4 का पेरेंट क्या था, 1 था ना, और यहाँ भी एडिशन लिस्ट के अंदर कितनी है वैल्यू, 1। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कोई चाइल्ड है नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर 4 के कोई चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 4 अगर खुद एप्पल प्रेजेंट अगर इसके अंदर है तो इसकी डिस्टेंस निकाल दो, कहाँ कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या था कि हम कभी भी यहाँ तक पहुँचेंगे हम, तो हमारे पास डिस्टेंस कहाँ तक की होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ना डीएफएस के अंदर। तो जो हम रिटर्न करेंगे वो क्या डिस्टेंस रिटर्न करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, ठीक है। जिससे हम 4 के लिए कौन सा रिटर्न करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस रिटर्न करेंगे जो कि कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिस्टेंस कितनी रिटर्न करी, 2, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इफ डिस्टेंस फ्रॉम द रूट इज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स चिल्ड्रन हैव एप्पल, मतलब जो 1 था, 1 मतलब ये 4 ने किसको रिटर्न करूँगा, 1 को रिटर्न करूँगा ना, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न करा 2, तो ये क्या नॉन जीरो, इसका मतलब क्या चाइल्ड के पास एप्पल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नॉन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब क्या, चाइल्ड के पास एप्पल प्रेजेंट है, तो क्या करो सिंपली ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे निकाली, तो इस केस में कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 की डिस्टेंस 0 से कितनी है, 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। और 1 की डिस्टेंस 0 से कितनी है, 1, ठीक है। तो ये किसके अंदर स्टोर होगी, जब हम 1 पे डीएफएस करेंगे बेसिकली जब 4 रिटर्न बैक करेगा तो 1 की जो ये डिस्टेंस होगी किसके अंदर स्टोर होगी, इस डिस्क के अंदर स्टोर होगी ना, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द रूट माइनस डिस्क, ये कौन सा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब 1 की डिस्टेंस 4 से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस हमने स्टोर कर दी, ठीक है। ऐसे जब हम 5 पे आएंगे तो 5 क्या रिटर्न करेगा कि भाई ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द रूट रिटर्न करेगा, तो कितनी डिस्टेंस होगी, 2, ठीक है। अगेन 2 डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस मुझे पता है ये किसके अंदर स्टोर है, डिस्क के अंदर, क्योंकि हम 1 को रिटर्न कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस, ये भी अगेन हम किसके अंदर स्टोर कर देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन के अंदर। ये बात क्लियर है। तो ये इसके अंदर कितनी होगी वैल्यू स्टोर, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। एक इसके लिए, एक इसके लिए, ये बात क्लियर है। अब देखो 1 की हम एडिशन लिस्ट के अंदर ट्रैवल्स कर चुके हैं, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, ठीक है। मतलब ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है, किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। तो ये 1 के इसको रिटर्न करेगा, 0 को रिटर्न करेगा ना, ठीक है। तो 1 के लिए भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हमें फिर 2 के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 1 क्या रिटर्न करेगा, देखो 1 रिटर्न करेगा, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जैसे हमारा फॉर लूप कंप्लीट हुआ तो क्या रिटर्न करो, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ डिस्टेंस है, मतलब कि अगर हमारे जो चाइल्ड था उसके चिल्ड्रन के अगर ऊपर एप्पल पॉसिबल थे तो ये क्या रिटर्न करेगा, नॉन जीरो होगी ना, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन। जैसे इस केस में कितना था हमारा, 2 था ना 1 के लिए, तो अगर ये नॉन जीरो है, और अगर या फिर एप्पल अगर ये 0 है, मतलब चाइल्ड के पास कोई एप्पल पॉसिबल नहीं है, जैसे इस केस में होता, जैसे इस केस में होता कि चाइल्ड के पास कोई एप्पल पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन इसके पास पॉसिबल है एप्पल, करेंट नोड जिस पे नोड पे हम है उस एप्पल पॉसिबल है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस हमें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों में से एक भी केस ट्रू हुआ, क्या रिटर्न कर दो, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन प्लस डिस्टेंस। जैसे कि इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन कितना था, 2 था ना हमारे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 क्या रिटर्न करता, 2, ठीक है। इसने क्या रिटर्न करा, 2, ठीक है। और इसकी खुद की डिस्टेंस कितनी होगी, किसके अंदर स्टोर होगी, डिस्क के अंदर स्टोर होगी ना, ठीक है। तो क्या ऐड कर दो, 2 प्लस डिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ये 2 किसके अंदर स्टोर है, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। और ये डिस्क कहाँ पे स्टोर है, इस डिस्क के अंदर जो हमने वेरिएबल पास करा है यहाँ पे डिस्क, ठीक है। तो वो रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, अगर दोनों के दोनों फॉल्स है, मतलब बेसिकली ये भी वाइट होते हैं और ये भी वाइट था, तो बेसिकली इस पाथ में ट्रैवल्स करना पड़ता है हमें, नहीं तो क्या रिटर्न कर दो, 0। ये बात क्लियर है। अब देखो ये तो किसके लिए हुआ, सिर्फ 1 के लिए हुआ। अब ऐसे ही जब 0 के एडिशन लिस्ट के अंदर 2 के अंदर ट्रैवल्स करना स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो जब हम 2 पे आएंगे तो 2 के एडिशन लिस्ट के अंदर ट्रैवल्स करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 के एडिशन लिस्ट के अंदर कौन सा, पहले 0, तो ये लूप चलेगा नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। फिर 3 के लिए आएंगे, ठीक है। तो 3 के लिए क्या चेक करेंगे कि भाई 3 के कोई चाइल्ड पॉसिबल है कि नहीं है, 3 से हम डीएफएस अप्लाई करेंगे, तो कितना रिटर्न करेगा, 0,
ठीक है, ये भी कितना रिटर्न करेगा, 0, ठीक है, ये दोनों 0 रिटर्न करे। अब देखो हमारी पूरी एडिशन लिस्ट के अंदर हम ट्रैवर्स कर चुके हैं 3 के लिए भी 6 के लिए भी, ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ये कितना होगा, 0 होगा ना, क्योंकि इस केस में भी आंसर हमें मिलेगा नहीं, इस केस में आंसर हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जब हम नीचे आएंगे, जब हम पूरा फॉलो कंप्लीट कर चुके हैं 2 के लिए, जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन कितना होगा, 0, क्योंकि बेसिकली 2 के जो चिल्ड्रन होंगे उसके लिए कोई एप्पल पॉसिबल वाला केस है ही नहीं, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 की 0 ही रहेगी, ठीक है, 2 के लिए। लेकिन जो हमारा करंट सेल था इसमें एप्पल प्रेजेंट है, मतलब ये हैश एप्पल यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा ना, मतलब यहाँ पे तक मुझे ट्रैवल्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर दो, डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन कितना था, 0, प्लस जो डिस्टेंस है 2 तक ट्रैवल्स करने के लिए रूट से, तो किसके अंदर स्टोर है, डिस्क के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आंसर आएगा, देखो डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है, ये कितना 0, तो कितना रिटर्न करेगा 1, तो बेसिकली कितना रिटर्न करेगा 1। अब देखो ये क्या हुआ, हम 0 के लिए पूरी एडिशन लिस्ट के अंदर ट्रैवल्स कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 0 के लिए पूरा फॉलो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 0 क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन कितना आएगा इस केस में, देखो दोनों का सम कितना होगा, इस केस में 1 मिला, इस केस में कितना मिला 2, तो दोनों का सम कितना हुआ 3, ठीक है, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, तो रूट क्या है, रूट तो खुद ही है, तो लेवल कौन सा है, डिस्क की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। तो 3 + 0 कितना हुआ 3, ठीक है, तो इसके लिए 3 हुआ। और यहाँ पे देखो ये कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन हमारा 3 मिल रहा था, लेकिन जो हमारा 0th नोड है, जो हमारा करंट नोड होता 0 होता, उसमें कोई एप्पल प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। तो सिंपली एक दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो 3 वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब चाइल्ड के पास एप्पल प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न कर दिया 3, ठीक है। तो 0 का रिटर्न करेगा 3, और जब हम नीचे आएंगे DFS के अंदर तो बेसिकली यहाँ पे क्या रिटर्न करा इसका आंसर 3, इसका डबल हमें करना है, क्योंकि बेसिकली ये तो एक ट्रैवर्सल हुआ, मतलब हमें वापस 0 पे भी आना है, तो इंटू 2 करा तो वही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O(n), ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O(n). टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) क्यों आएगी, क्योंकि हम DFS अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें हर एक नोड को विजिट करना पड़ेगा, उसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सबमिट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।